लखनपुर खेरी के फुलबेहड़ थाना में एक गांव लगता है पकरिया। वहाँ एक किसान हर रोज की तरह अपना खेत में शाम के वक्त गेहूं का फसल लगा हुआ था। वह फसल में शाम के वक्त पानी को उतार देता है मोटर के जरिए। शाम को उतारने के बाद वह खेत में दोबारा सुबह के वक्त देखने जाता है कि खेत में चारों ओर पानी गया है कि नहीं और खेत में पूरा पानी भरा है कि नहीं। किसान अपना खेत में सुबह जाता है और देख ही रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद उसे एक कुछ दिखाई देता है। उसे अपना ही खेत में एक जगह पे जमीन धंसा हुआ दिखाई दे रहा था। 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा जमीन धंसा हुआ दिख रहा था। दूर से देखने के बाद उसे नहीं समझ में आता है। फिर वह फैसला करता है कि हम जाके उसे नजदीक से देखते हैं। जब नजदीक जाता है और उस दबे हुए जमीन में झांकता है तो देखने के बाद उसे होश उड़ जाता है। उसमें एक महिला का लाश पड़ा हुआ था जो बेहद सड़ चुका था। फिर वह इंसान तुरंत ही और लोगों को आवाज देता है। कई लोग आते हैं और वहाँ काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखने के बाद उसी के बीच में से एक इंसान पुलिस को फोन करता है। पुलिस यह खबर सुनते ही भागी हुई आती है। अब देखने के बाद पुलिस को भी होश उड़ जाता है। यह महिला का लाश आधा से ज्यादा सड़ चुका है। इधर गांव में बात फैल जाता है। कई सारे लोग देखने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी में से एक पुरुष आता है जो उस लाश को देखता है तो फुट फुट कर रोने लगता है और फिर बताता है कि यह कोई और नहीं, यह मेरा पत्नी है। इसे हम कई दिनों से तलाश कर रहे थे। फिर पुलिस एसडीएम को इन्फॉर्म करती है। एसडीएम कोतवाल में इन्फॉर्म करती है। कोतवाल से फिर एसपी और डीएम डिसाइड करते हैं कि इस महिला के लाश को पोस्टमार्टम किया जाए और नायब तहसील के द्वारा इसे पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया जाता है। जब तक पोस्टमार्टम हो रहा था तब तक पुलिस इधर गांव में मृत महिला के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। गांव के हर घर में जाकर पुलिस पूछताछ कर रही थी कि यह महिला का विचार कैसा था, इस महिला का किसी से लड़ाई झगड़ा रहता था क्या। लेकिन आसपास के लोग बताते हैं कि नहीं, इस महिला के किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई लफड़ा नहीं था। मृत महिला के भाभी बताती है कि इसे कोई और नहीं, इसका पति मारा है। उसका पति का नाम श्री किशन होता है। जब पुलिस श्री किशन को इस बारे में पूछती है कि तुम्हारे पत्नी को किसने मारा है तो श्री किशन बताता है कि हमें भी कोई पता नहीं है। जब इधर उस महिला के अंतिम संस्कार हो जाता है, काम क्रिया भी खत्म हो जाता है तो पुलिस फिर श्री किशन को उठा ले जाती है चौकी। जब वहां पूछताछ करती है तो श्री किशन फिर इधर उधर का कहानी बताने लगता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो श्री किशन टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। बताता है साहब हमारा पत्नी का नाम प्राणा देवी है और हम लोग एक गरीब परिवार से थे, लेकिन जो भी कमाते थे उसमें हम सारे परिवार खुशी से जीवन यापन कर रहे थे। बताता है साहब हम दिहाड़ी मजदूरी किया करते हैं और जो भी पैसा कमाते वह अपनी पत्नी को ला कर देते और मेरी पत्नी वह पैसा से घर को चलाया करती और उसमें से कुछ पैसा काट कर हम रखा करते, जिससे अपना दारू सारू भी कभी कदार पी लिया करते। लेकिन श्री किशन बताता है कि एक रोज हमें कोई गांव का आदमी बताता है कि तुम्हारे पत्नी के किसी के साथ चक्कर है, उसे हम कई बार उससे मिलते देखे हैं। जब यह बात बताता है वह इंसान श्री किशन को तो श्री किशन चौंक जाता है और वह अपने पत्नी पर नजर रखने लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक शख्स और बताता है कि तुम्हारे पत्नी को हम इस इंसान के साथ मिलते जुलते बात करते हुए देखे थे। श्री किशन को शक और गहरा जाता है और श्री किशन और भी नजर बढ़ा देता है। कई बार वह काम करने जाता। श्री किशन एक रोज देखता है कि उसके मोबाइल में कई सारे नंबर है। फिर श्री किशन चुपके से उस पर नजर रखने लगता है। 17 दिसंबर को 11 बजे रात में श्री किशन देखता है कि उसकी बीवी घर में नहीं है। जब श्री किशन सो रहा था तभी उसकी बीवी वहां से घर से निकल जाती है। जब श्री किशन का नींद खुलता है और अपने बीवी के पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि कुछ दूर जाने के बाद एक शख्स से मिलती है और उसके साथ आपत्तिजनक हालत में हो जाती है। श्री किशन घर आ जाता है और
अपने पत्नी का लौटने का इंतजार करता है। उसकी पत्नी जब घर आती है तो श्री किशन पूछने लगता है, लेकिन उसके पत्नी इनकार कर जाती है, बताती है कि नहीं, हम कहीं नहीं गए थे, हम घर में ही थे। बहुत तरह के बहाना करने लगती है। श्री किशन किसी तरह से उस दिन चुपचाप हो जाता है और 12 दिसंबर को रात में फिर से श्री किशन की बीवी गायब हो जाती है। श्री किशन फिर नींद से उठता है और अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाता है। कुछ दूर उसी तरह जाने के बाद एक शख्स से मिलती है और उसके साथ आपत्तिजनक हालत में हो। उसके पति फिर घर लौट जाता है और अपने पत्नी का लौटने का इंतजार करता है। जब उसकी पत्नी लौटती है तो श्री किशन उससे पूछताछ करने लगता है। इस बार भी उसकी पत्नी अकड़ से बोलती है कि नहीं, हम कहीं नहीं गए थे। श्री किशन को गुस्सा आता है। इतना ही में वह डंडा उठाता है और अपने पत्नी को मारने लगता। गुस्से में कई बार मारता है, लेकिन जब उसका मन नहीं भरता तो डंडे से गले दबाकर अपने पत्नी को जान से मार देता है। करीबन 11 बजे का वक्त रहा होगा। उस वक्त अपने बीवी को वह मार चुका था। वह सोच रहा था कि अपने बीवी का लाश का ठिकाना कहाँ लगावे। फिर वह अपने पत्नी को एक ठेला पर रखता है और उसे लेकर करीबन घर से 500 मीटर आगे जाता है और वहां एक खेत में गड्ढा करके और अपने पत्नी को वहीं उस गड्ढे में डाल के घर आ जाता है। घर आने के बाद जब रात कट जाता है, सुबह के वक्त अपने पत्नी को ढूंढने लगता है। वह हर घर में जाके पूछने लगता है कि मेरी पत्नी आई है क्या। सारे गांव में यह बात फैल जाता है। जब सारे गांव वाले भी अपने अपने स्तर से खोजने लगते हैं। जब शाम तक उसके पत्नी नहीं मिलती है तो शाम के गांव के कुछ लोग बताते हैं कि अब तुम्हें पुलिस में FIR करना चाहिए, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाना चाहिए। श्री किशन जाता है और पुलिस में FIR करवाता है, अपने बीवी का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस बोलती है कि ठीक है, हम देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। श्री किशन घर आ जाता है, लेकिन करीबन 10 दिन बीतने के बाद जब कोई पता नहीं चलता तो फिर से श्री किशन पुलिस के पास जाता है और बताता है कि साहब, इतना दिन बीत गया लेकिन हमारा पत्नी का कोई अता पता नहीं चल रहा है, आप लोग उसे ढूंढ लाइए। लेकिन कुछ दिन फिर बीतने के बाद वहां खेत से जब लाश मिलता है तो कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।